नमस्कार, मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र अपने YouTube चैनल नंदी घोष के माध्यम से कर्ण की दानशीलता से संबंधित एक प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ बड़ी ही धूमधाम से पूर्ण किया और जब राजसूय यज्ञ समाप्त हो गया तो जितने ऋषिगण, मुनिगण, अतिथिगण थे वह सभी अपने निवास स्थल की ओर चले गए। अब इंद्रप्रस्थ में भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र उपस्थित थे। उस समय वार्तालाप हो रहा था। उस वार्तालाप में भीम और अर्जुन यह कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के से कि इस समय इस पृथ्वी तल पर, इस अमन मंडल पर हमारे ज्येष्ठ भाई महाराज युधिष्ठिर के समान कोई धर्मात्मा, कोई सत्यवादी और दानशील कोई व्यक्ति नहीं है। इस बात को सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी बात सत्य है, लेकिन दानशीलता में कर्ण के समान महाराज युधिष्ठिर भी नहीं है। यह बात भीम और अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि नहीं, वह सूतपुत्र, वह राधेय हमारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के समान दानशील भी नहीं है और सत्यवादी तो वह हो ही नहीं सकता है। धर्माचरण में भी हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण से बहुत आगे हैं। इस बात को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, समय आने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि दानशीलता में कर्ण श्रेष्ठ हैं या कुंती पुत्र ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर जी श्रेष्ठ हैं। और इस तरह से वह वार्ता समाप्त हो गई। कहते हैं कुछ दिनों के बाद वर्षा ऋतु आई और भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका पहुंच गए थे। वर्षा ऋतु आई और इंद्रप्रस्थ के पास ही कुछ ऋषि लोग वहां पर यज्ञ कर रहे थे और वर्षा कई दिनों से अनवरत हो रही थी और उन्हें पर्याप्त चंदन की लकड़ी उस यज्ञ के लिए आवश्यक थी। कहते हैं उनके गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि पास में ही इंद्रप्रस्थ है, धर्मराज युधिष्ठिर हैं, आप उनके दरबार में जाइए और पर्याप्त मात्रा में यज्ञ करने के लिए चंदन की लकड़ी याचना करके ले आइए। गुरुदेव ने अपने 5 शिष्यों को भेजा और वह 5 शिष्य अपनी गुरुआज्ञा को शिरोधार्य रख करके महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार में उपस्थित होते हैं। उन्हें देख करके महाराज युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया और उनसे निवेदन किया कि हे ऋषिगण, आप लोग किस उद्देश्य से हमारे दरबार में उपस्थित हुए हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। उन 5 ऋषि कुमारों ने कहा कि हे राजन, हम इंद्रप्रस्थ के ही पास वन में रह रहे हैं और हमारे गुरुदेव एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में पर्याप्त मात्रा में चंदन की लकड़ी की आवश्यकता है। उस चंदन की लकड़ी से ही यज्ञ संपन्न होगा। हम उस चंदन की लकड़ी को लेने के लिए आपके पास आए हैं। इस बात को सुन करके महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम और अर्जुन को आदेश दिया कि खजाने से, कोषागार से पर्याप्त मात्रा में चंदन की लकड़ी ला करके इन ऋषि कुमारों को प्रदान करें। कहते हैं भीम और अर्जुन जब अपने कोषागार में जाते हैं तो वहां पर चंदन की लकड़ी मिलती ही नहीं है। चंदन की लकड़ी का अभाव है और इस समय घनघोर वर्षा हो रही थी। कई दिनों से अनवरत वर्षा बरस रही थी, वर्षा हो रही थी। चारों ओर जल ही जल था, कहीं पर भी कोई सूखी लकड़ी नहीं थी। भीम और अर्जुन आकर के महाराज युधिष्ठिर से अपनी असमर्थता बताते हैं कि हे महाराज,
बरसात के बाद ही चंदन की लकड़ी का प्रबंध किया जा सकता है। इस समय इंद्रप्रस्थ में कहीं पर भी इतनी मात्रा में चंदन की लकड़ी नहीं है। महाराज युधिष्ठिर ने उन 5 ऋषिकुमारों के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे ऋषिगण, आप मुझे क्षमा करें। वर्षा ऋतु के बाद आपके पास हम स्वयं वन में पर्याप्त चंदन की लकड़ी भीम और अर्जुन के द्वारा भिजवाने का प्रबंध करेंगे, लेकिन इस समय आपकी यह मांग हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को सुनकर के वह ऋषि कुमार अपने गुरुदेव के पास आते हैं और पूरा वृत्तांत अपने गुरुदेव से बताते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अभी कर्ण के दरबार में जाइए, हो सकता है कि वह अंगराज कर्ण चंदन की लकड़ी का प्रबंध कर दें। वो 5 ऋषि कुमार कर्ण के दरबार में जाते हैं और कर्ण से भी वही प्रस्ताव रखते हैं कि हे राजन, हे कर्ण, हमें वन में अपने गुरुदेव के साथ यज्ञ संपन्न कराना है और उसमें पर्याप्त चंदन की लकड़ी की आवश्यकता है। कर्ण ने अपने खजांची को बुलाते हैं, अपने सेनापति को बुलाते हैं, कोषाध्यक्ष को बुलाते हैं और कहते हैं इन ऋषिकुमारों को चंदन की पर्याप्त लकड़ी का प्रबंध कर दीजिए। थोड़ी देर के बाद वह सेनापति, कोषागार अध्यक्ष सभी आते हैं और हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हे महाराज कर्ण, अपने राजकोष में कहीं पर भी चंदन की इतनी पर्याप्त लकड़ी नहीं है। यह सुनकर के कर्ण ने भी उन ऋषिकुमारों से कहते हैं कि वर्षा ऋतु के बाद ही आएंगे, तभी हम चंदन की लकड़ी का प्रबंध कर पाएंगे। ऋषिकुमार इस उत्तर को सुन करके जैसे ही वापस आने के लिए मुड़ते हैं, तब कर्ण के मन में विचार आता है कि हमारा जो ये राज दरबार है, इसमें जो खंभे लगे हुए हैं वह चंदन की लकड़ी के ही हैं और ये सूखी लकड़ी है। उन ऋषिकुमारों को कर्ण रोकता है और कहता है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कर्ण के पास से कोई याचक खाली हाथ वापस लौट जाए, और यह तो यज्ञ के लिए, एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान के लिए चंदन की लकड़ी क्या प्रबंध करना है। उसने अपना धनुष बाण उठाया और कहते हैं पूरा राजभवन को खाली करा करके उसको उसने बाणों से ढहा दिया और चंदन की लकड़ी के जो खंभे थे वह निकलवा करके अपने रथों में रखवा करके उन ऋषिकुमारों के साथ वन में यज्ञ के लिए भेज देते हैं और कहते हैं कि वन में ऋषिकुमार चंदन की लकड़ी लेकर के जाते हैं और गुरुदेव और सभी ऋषिगण मिल करके बड़ी ही भव्यता और दिव्यता से उस यज्ञ को संपन्न करते हैं। कहते हैं कुछ दिनों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से इंद्रप्रस्थ की ओर आते हैं। मार्ग में इंद्रप्रस्थ के ही पास जब उस वन से गुजरते हैं, तब वह क्षेत्र बहुत ही सुवासित, सुगंधमय, वातावरण बहुत ही सुखमय था, सुगंधित था। भगवान श्री कृष्ण आश्रम में रुकते हैं और पूरा वृत्तांत जानते हैं। तब ऋषि कुमारों ने पूरा वृत्तांत बताया कि इस तरह से हमें महाराज युधिष्ठिर के दरबार से चंदन की लकड़ी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन दानवीर कर्ण ने, दानशील कर्ण ने अपने राज दरबार को ढहा करके और चंदन के खंभों में लगी हुई जो लकड़ी थी वह हमें प्रदान किया। वे जो खंभे थे वह चंदन की लकड़ी के ही थे। इस वृत्तांत को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। वहां पर इनका स्वागत होता है। सभी पांडुपुत्र भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मार्ग में जब मैं इंद्रप्रस्थ आ रहा था तो वन में बहुत ही सुगंधित वातावरण था। वहां पर ऋषियों ने चंदन की लकड़ी से यज्ञ किया था और उसकी सुगंध पूरे वातावरण को प्रफुल्लित कर रही थी। भगवान के इन वचनों को सुनकर के भीम और अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि चंदन की लकड़ी उन ऋषि कुमारों को
तो इंद्रप्रस्थ से प्राप्त नहीं हुई। इस वर्षा ऋतु में उन्हें यह चंदन की लकड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब मैं आश्रम में आया तब उन ऋषिकुमारों ने हमें पूरा वृत्तांत बताया था। आपके इंद्रप्रस्थ से वह ऋषिकुमार तो खाली हाथ वापस लौट गए, लेकिन जब वह कर्ण के राज दरबार में गए तो कर्ण के यहाँ भी चंदन की लकड़ी नहीं थी, लेकिन कर्ण ने अपने धनुष बाण को उठा करके दरबार को ढहा दिया, गिरा दिया, और दरबार में जो खंभे थे वो चंदन की लकड़ी के बने हुए थे। उन खंभों को निकला करके और उन ऋषिकुमारों को के साथ वन में भेजा, और उन खंभों से जो है उनके गुरुदेव और ऋषिकुमारों ने यज्ञ को पूरा किया। भगवान श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा कि हे भीम, हे अर्जुन, आपके इंद्रप्रस्थ का जो ये नगर है, इसका जो राज दरबार है और जो ये महल बने हुए हैं, इसमें भी चंदन की लकड़ी के भी खंभे लगे हुए हैं। आप भी इस राज दरबार को, महल को ढहा करके चंदन की लकड़ी का प्रबंध कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा कोई भी सामर्थ्य नहीं किया। लेकिन वह दानशील कर्ण ने अपने राज दरबार को गिरा करके और जो चंदन की लकड़ी के खंभे थे उन्हें निकाल करके उन ऋषिकुमारों को प्रदान किया, जिससे उनकी यज्ञ पूर्ण हुई। अब आप ही यह निर्णय करें कि महाराज युधिष्ठिर या आप पांडुपुत्र ज्यादा दानशील हैं कि वह सूत पुत्र राधेय पुत्र कर्ण ज्यादा दानशील है। इस वार्ता को सुन करके, इस प्रकार के प्रश्नों को सुन करके, उत्तर को सुन करके कुंती पुत्र अर्जुन और भीम निरुत्तर हो गए और मौन हो गए, और उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया कि महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी, धर्मवादी अवश्य हैं, लेकिन दानशीलता में कर्ण हम सभी पांडुपुत्रों से श्रेष्ठ है। कहानी का कहने का अभिप्राय इतना है कि दानशीलता में उस द्वापर युग में, उस महाभारत कालीन युग में कर्ण के समान कोई भी दानशील नहीं था। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से प्रमाणित किया।